कभी कभी तो आपकी बातें पहेली सी लगती है स्वामी। और अब तो मुझे संदेह होने लगा है। किस बात पर? अपनी पूजा की सफलता पर। क्योंकि यहाँ तो भगवान ने ही भक्त के लिए व्रत रख लिया है। भगवान नहीं गिरजा, पति। एक पति ने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है, अपने पति धर्म का पालन किया है, अपनी पत्नी का सहभागी बना है। और व्रत रखने के साथ साथ जगत कल्याण का भी कार्य हो जाएगा। वो कैसे महादेव? मेरे व्रत रखने से जगतवासियों को व्रत रखने की प्रेरणा मिलेगी और कामना पूर्ति के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होगा। व्रत और उपवास रखने से अन्य किस लाभ की प्राप्ति होती है? उपवास रखने से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल आते हैं। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन का शुद्धिकरण होता है, मानसिक शांति का अनुभव होता है, मन का परिमार्जन होता है, मन में शुद्धता की प्रविष्टि होती है। तो क्या व्रत और उपवास रखने से मनुष्यों को परलौकिक लाभ की भी प्राप्ति होती है? निसंदेह। व्रत मोक्ष प्राप्ति का प्रथम चरण है। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं और इंद्रियों पर संयम ही मोक्ष का मूल है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक बार व्रत अवश्य रखना चाहिए। एक वो दिन था जब व्रत में मेरे साथ मेरे पति भी थे और मेरे परमेश्वर भी। और एक ये दिन है, ना मेरे परमेश्वर साथ है, ना ही मेरे पति। लेकिन अब मैं श्रावण के सोमवार के व्रत से आपको प्राप्त करूंगी महादेव। ये मेरा वचन है आपसे। राज आनी चाहिए तुझे। व्रत को खंडित करने का एक साधारण सा कार्य नहीं कर पाई तो आज के बाद मैं तुझ पे भरोसा कभी नहीं करूंगा। दंडपानी। जी असुरराज। तुम्हें यहाँ बुलाने का उद्देश्य है पार्वती के दूसरे सोमवार के व्रत का खंडन। आपकी कृपा से यह कार्य पूरा हो जाएगा असुरराज। और इस मूर्ख को भी अपने साथ रखना, केवल साथ। जो आज्ञा असुरराज। परंतु भ्राता। किंतु परंतु कुछ नहीं, तुम्हें दंडपानी के साथ कार्य करना है और जो वो कहे उसे सुनना है। क्रोध त्याग दीजिए असुरराज। हम दोनों मिलकर पार्वती के दूसरे सोमवार के व्रत को अवश्य भंग कर देंगे। आश्वस्त रहिए। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। केन केन प्रक्रेन, बस परिणाम चाहिए। अच्छा, तो अगले सप्ताह आने वाले सोमवार की पूजा के लिए अभी से ही तैयारी है। इतने सारे फल लेकर जाऊंगा तो माता प्रसन्न हो जाएंगी। ये हो क्या रहा है? माता के सोमवार की पूजा में कौन दुष्ट विघ्न डालने की कुचेष्टा कर रहा है? कौन है? तुम जो कोई भी हो, अब यदि फल और पुष्पों को नष्ट किया
तो भयंकर दंड दूंगा तुझे। भोलेनाथ के भोले नंदी, अब तुझे पकड़ना ही होगा। क्षमा कर दीजिए नंदी जी महाराज। भविष्य में दोबारा ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। और मैंने अपनी मायावी शक्ति से जो किया है उसे मैं अभी ठीक कर देता हूँ। हमें आज्ञा दीजिए। जल शिव। अब आपकी गिरजा
आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रही है महादेव। माता तो जैसे प्रभु के विरह में स्वयं को ही भुलाती जा रही है। जाकर मुझे माता की अवस्था को प्रभु से बताना होगा। प्रभु ही उन्हें इस अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। माता, कहो नंदी, कुछ कहना चाहते हो? हाँ माता, मुझे प्रभु की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो मंदराचल पर्वत पर कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ। मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए माता। मैं प्रभु से मिलकर शीघ्र वापस लौटाऊंगा माता। नहीं नंदी, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। देवी अनुसुईया को अच्छा नहीं लगेगा और उनके व्रत में विघ्न भी पड़ सकता है। मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। यदि मैं वहां जाता तो आपको भी प्रभु की पूरी जानकारी मिल जाती माता। मुझे आज्ञा दे दीजिए। चिंता मत करो नंदी, प्रभु सकुशल होंगे। नारायण नारायण। आइए देवऋषि। प्रणाम देवऋषि। नंदी जी, आप कहीं जाना चाहते हैं? हाँ देवऋषि, मैं प्रभु को देखने जाना चाहता था, किंतु माता की आज्ञा नहीं है। क्यों माता? नंदी जी उचित कह रहे हैं। यहां आप उदास हैं तो निसंदेह प्रभु के मन की दशा भी ठीक नहीं होगी। जाएंगे तो प्रभु को संबल मिलेगा। यहां आपके साथ सब है, किंतु वहां प्रभु सबके साथ होते हुए भी अकेले हैं। वो अपने मन की दशा किसी से कह भी नहीं पाते होंगे। किंतु चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। मेरे पास एक उपाय है जिससे माता अनुसुईया के मन में कोई अन्यथा विचार भी नहीं आएगा और प्रभु को मन की भावना बांटने वाला साथी भी मिल जाएगा। क्या उपाय है देवऋषि, बताइए ना। नंदी जी, माता अनुसुईया को पुत्रदा एकादशी की पूजा के लिए किसी नारायण भक्त पुरोहित की आवश्यकता अवश्य होगी और मुझसे बड़ा नारायण भक्त उन्हें कहां मिलेगा। किंतु देवऋषि, यदि आप वहां चले जाएंगे तो यहाँ माता की पूजा कौन करवाएगा? यहाँ की पूजा ऋषि दधीचि करवा लेंगे। राजकुमारी जी, समझ लीजिए देवी पार्वती की पूजा भंग हो गई। अब समय आ गया है मानसिक रूप से शक्तिहीन देवी पार्वती के सोमवार व्रत की पूजा भंग करने का। ये है मंदराचल पर्वत, जिसको मथनी बनाकर समुद्र मंथन हुआ था और जिससे हमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उसमें से एक रत्न है अमृत रत्न, जो देवताओं को मिला था। और ये पर्वत भगवान विष्णु का सबसे प्रिय स्थान है।
पुत्र, तुम लोग भयभीत मत होना। ऋषिवर, आप इन्हें संभालिए। मैं मेरे मंत्र बल से इन्हें दूर करती हूँ। नहीं माँ, ये शत्रु नहीं है। ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की जय हो। हमें मंत्र बंधन से बचाने के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि आभार। आप सब तो समाज के सबसे अच्छे मित्र हैं, समाज को लाभ पहुंचाते हैं। आभार आपको नहीं, आपके प्रति संसार को व्यक्त करना चाहिए। परंतु संसार तो हमें अपना शत्रु समझता है प्रभु, जबकि सत्य ये है कि हमारे भीतर का विष आपके महादेव रूप में हलाहल पान का प्रसाद है। जो बूंदें छलक कर धरती पर गिर पड़ी थी, हमने उसी को अपना प्रसाद समझकर ग्रहण किया था और उसी प्रसाद स्वरूप हलाहल को अपनी संततियों में वितरित किया था। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारी जाति ने कभी भी अपने विष का दुरुपयोग नहीं किया। किंतु प्रभु, इस विष के कारण अधिकतर मनुष्य हमसे भयभीत रहते हैं। हम स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य हमें देखते ही निर्दयता से हमारे प्राण ले लेते हैं। कभी कभी ये प्रसाद रूप विष हमें अभिशाप के समान लगने लगता है। मित्र, तुम्हारी वेदना मैं समझता हूँ, परंतु ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है मित्र। जीवों की समस्त प्रजातियाँ मनुष्य की निर्दयता, मूर्खता और अंधविश्वास का शिकार होती रहती है। कभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निरीह पशुओं के बलि चढ़ाने के नाम पर, तो कभी झूठी मान प्रतिष्ठा और आडंबर के नाम पर, जबकि मनुष्य को दयालु होना चाहिए, न कि अत्याचारी। किंतु कर्म का चुनाव मनुष्य का अपना अधिकार है, इसलिए उसे केवल या तो समझाया जा सकता है अथवा बुरे कर्म के लिए दंडित किया जा सकता है। आशा है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो समझेगा कि सृजन और संहार की भांति अमृत और विष भी सृष्टि के संतुलन के लिए ही निर्मित है। जिस दिन मनुष्य विष को उपयोगी बनाना सीख ले, विष और विषधर के प्रति उसका भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब आप सब लोग जाइए। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी में पीले फल, फूल, वस्त्र आदि से पूजा करने का विधान होता है। इसलिए पूजा स्थान पर सब कुछ पीले रंग का है माता। हाँ देव। तो अब पूजा आरंभ कीजिए माता। बस 2 वस्तुओं की कमी है। तुलसी दल और केले का स्तंभ। मेरे विचार से इन्हीं 2 वस्तुओं की कमी रह गई आपके पूजन में। हाँ, तुलसी दल और केले के स्तंभ के बिना नारायण जी की पूजा नहीं कर सकते। मैं अभी लेकर आता हूँ माँ। रुक जाओ शिव, तुम अकेले नहीं पुत्र, हम सभी साथ चलते हैं पूजन सामग्री लेने। मैं अभी आया देवी। चलो पुत्र, आओ। आज शिव को अपनी वास्तविकता का पता चला है। कल देव और नारायण को भी अपनी वास्तविकता का पता चल जाएगा। क्या उसके बाद भी वो मेरे पुत्र बनकर मेरे पास रहेंगे या मुझे छोड़कर चले जाएंगे? फिर मेरा क्या होगा?